बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। कल हमने चैप्टर 6 ख़त्म किया था, कायद विज़न एंड पाकिस्तान, और आज हम यूनिट 7 शुरू करेंगे, सुल्तान अहमद मस्जिद। ये तुर्की के शहर इस्तांबुल की एक बहुत बड़ी मस्जिद है जो कि नीली मस्जिद के नाम से भी जानी जाती है। और ये नीली मस्जिद के नाम से इसलिए जानी जाती है क्योंकि इसके अंदर नीले रंग की टाइल्स लगी हुई हैं, ब्लू कलर की टाइल्स ने एम्बेलिश किया हुआ है, डेकोरेट किया हुआ है इसके अंदर वाले हिस्से को, इसलिए ये नीली मस्जिद के नाम से भी जानी जाती है। तो इस मस्जिद के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, सुल्तान अहमद मस्जिद। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 7 है ये। तो सबसे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग हम पढ़ते हैं। इम्प्रेसिव, मुतासर कुन, तवज्जो अंगेज़। ठीक है जी, इम्प्रेसिव का मतलब मुतासर कुन यानी मुतासर करने वाली, तवज्जो अंगेज़ जो लोगों की तवज्जो को अपनी तरफ खींचती हो, जो लोगों की तवज्जो हासिल करे उसको इम्प्रेसिव कहते हैं, जो इम्प्रेस करे लोगों को, मुतासर करे। मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट का मतलब होता है यादगार, कोई कदीम इमारत, जैसे मीनार पाकिस्तान है वो भी एक मॉन्यूमेंट है, वो भी एक यादगार है। तो मॉन्यूमेंट का मतलब यादगार या कदीम इमारत। बिकॉज ऑफ की वजह से, बिकॉज ऑफ की वजह से। इज़ नोन मशहूर है, इज़ नोन मशहूर है या जानी जाती है। एम्बेलिश, आरास्ता करना, सजाना। एम्बेलिश का मतलब आरास्ता करना, सजाना। इंटीरियर, अंदरूनी हिस्सा। इंटीरियर अंदर वाले हिस्से को कहते हैं, अंदर वाले हिस्से को इंटीरियर कहते हैं। सिचुएटेड वाक़या है, सिचुएटेड वाक़या है यानी ये मस्जिद मौजूद है। द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है लार्ज की। द लार्जेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, द लार्जेस्ट सबसे बड़ा। कैपिटल दारुल खिलाफा, कैपिटल दारुल खिलाफा जिसको दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। ठीक है जी, यानी ऐसा शहर जहाँ पे हुकूमत होती है, जैसे इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है, उसको दारुल खिलाफा या दारुल हुकूमत कहते हैं। ऑटोमैन एम्पायर, ऑटोमैन उस्मानिया और एम्पायर कहते हैं सल्तनत को। तो ऑटोमैन एम्पायर का मतलब सल्तनत उस्मानिया। ठीक है जी, सल्तनत उस्मानिया। उसके बाद है टूरिस्ट, टूरिस्ट का मतलब सयाह। ये वो सयाह हैं जो सियाहत के लिए जाते हैं, जो सैर के लिए जाते हैं दूसरे ममालिक में, इनको कहते हैं सयाह। कंस्ट्रक्ट, तामीर करना, कंस्ट्रक्ट तामीर करना। कंस्ट्रक्शन तामीर को कहते हैं और कंस्ट्रक्ट का मतलब तामीर करना। कंस्ट्रक्ट वर्ब है तामीर करना और कंस्ट्रक्शन नाउन है तामीर। ड्यूरिंग के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान। रूल, दौरे हुकूमत, रूल हुकूमत को भी कहते हैं और दौरे हुकूमत के। कस्टम, रिवाज, कस्टम का मतलब रिवाज। कंप्राइजेज, मुश्तमिल है, कंप्राइजेज मुश्तमिल है। टॉम, मकबरा, टॉम मकबरा। फाउंडर, बानी, फाउंडर बानी, बानी क्या होता है जो बनाता है, बनाने वाले को बानी कहते हैं। जैसे कायद आज़म इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, कायद आज़म पाकिस्तान के बानी हैं। हॉस्पिस, मुसाफिर खाना, सराय भी इसको कहते हैं, मुसाफिर खाना जैसे होटल्स टाइप होते हैं। तो मस्जिद में एक मुसाफिर खाना भी बनाया गया था ताकि वो मुसाफिर जो दूर दराज से आते हैं वो वहाँ पर रुक सकें। हॉस्पिस, मुसाफिर खाना या सराय। ठीक है जी, ये फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ के मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग्स थे। रीडिंग करते हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ है इसका। द सुल्तान अहमद मस्जिद, सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव, मोस्ट इंतहाई इम्प्रेसिव, मुतासर कुन मॉन्यूमेंट्स यादगारों में से है इन द वर्ल्ड, दुनिया की। सुल्तान अहमद मस्जिद दुनिया की इंतहाई मुतासर कुन यादगारों में से है। ठीक है, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा मुतासर कुन यादगारें हैं, सुल्तान अहमद मस्जिद का शुमार उन यादगारों में से होता है। सुल्तान अहमद, द सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मॉन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड। सुल्तान अहमद मस्जिद दुनिया की इंतहाई मुतासर कुन यादगारों में से एक है। इट इज़ ऑल्सो नोन, ये मशहूर है एज ब्लू मस्जिद, नीली मस्जिद के नाम से भी, ये नीली मस्जिद के नाम से भी मशहूर है या जानी जाती है।
ये नीली मस्जिद के नाम से भी मशहूर है बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स, नीली टाइल्स की वजह से दैट एम्बेलिश, जो कि आरास्ता करती हैं। एम्बेलिश का मतलब आरास्ता होना, सजाना, डेकोरेट करना। इट्स इंटीरियर, इसके अंदरूनी हिस्से को। ये उन नीली टाइलों की वजह से नीली मस्जिद के नाम से भी मशहूर हैं, जो कि इसके अंदरूनी हिस्से में आरास्ता हैं, जो इसके अंदरूनी हिस्से में लगी हुई हैं, सजी हुई हैं। ठीक है जी, नीली टाइलें जो इसके अंदरूनी हिस्से में सजी हुई हैं या लगी हुई हैं, जो आरास्ता हैं, उनकी वजह से ये मस्जिद नीली नाम के मस्जिद से भी जानी जाती है। सिचुएटेड वाक़या है इन इस्तंबुल, इस्तंबुल में। ये मस्जिद इस्तंबुल में वाक़या है। द लार्जेस्ट सिटी, सबसे बड़ा शहर, इन तुर्की, तुर्की का, जो कि तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। द कैपिटल और दारुल खिलाफा रहा है ऑफ ऑटोमन एम्पायर, सल्तनत उस्मानिया का फ्राम 1453 1453 से लेकर टू 1923 1923 तक। ठीक है जी, इस्तंबुल में वाक़या है, तुर्की का सबसे बड़ा शहर, और 1453 से लेकर 1923 तक सल्तनत उस्मानिया का दारुल खिलाफा रहा है। यानी जो शहर है इस्तंबुल, ये तुर्की का सबसे बड़ा शहर है, और ये 1453 से लेकर 1923 तक सल्तनत उस्मानिया का दारुल खिलाफा रहा है। इट हैज़ बिकम, ये बन चुकी है, यानी ये मस्जिद बन चुकी है। इट हैज़ बिकम, ये मस्जिद बन चुकी है। द मोस्ट, इंतहाई, सबसे ज़्यादा पॉपुलर, हर दिल अजीज़, टूरिस्ट, स्याहों के लिए अट्रैक्शन, दिलकशी का बाइस। ये स्याहों के लिए सबसे बड़ी दिलकशी का बाइस बन चुकी है। ये स्याहों के लिए सबसे बड़ी या एक हर दिल अजीज़, दिलकशी का बाइस, मुसरत का बाइस, तवज्जो का बाइस बन चुकी है। ये स्याहों के लिए एक हर दिल अजीज़, तवज्जो का बाइस बन चुकी है। ठीक है जी, ये फर्स्ट पैराग्राफ था। सेकंड है, इट वाज कंस्ट्रक्टेड, ये मस्जिद तामीर की गई बिटवीन 1609 एंड 1616, 1609 और 1616 के दरमियान। ये मस्जिद 1609 और 1616 के दरमियान बनाई गई। ये मस्जिद तामीर की गई 1609 और 1616 के दरमियान, यानी 1609 को इसकी तामीर शुरू हुई और 1616 में इसकी तामीर ख़त्म हुई। ये इट वाज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1609 एंड 1616, ये 1609 और 1616 के दरमियान में बनाई गई। ड्यूरिंग, के दौरान, द रूल, दौरे हुकूमत ऑफ अहमद अव्वल के, यानी उस वक़्त जो सुल्तान था अहमद अव्वल, उसके दौरे हुकूमत में ये मस्जिद शुरू हुई थी। ठीक है जी, 1609 और 1616 के दरमियान इसकी तामीर हुई सुल्तान अहमद वन के दौरे हुकूमत में। एज़ वॉज द कस्टम, जैसा कि रिवाज था। एज़ वॉज द कस्टम, जैसे कि रिवाज था। दिस मस्जिद, ये मस्जिद, लाइक अदर मसाजिद, दूसरी मसाजिद की तरह, ऑफ द टाइम, उस वक़्त के, जैसा कि ये एक रिवाज था, ये मस्जिद उस वक़्त की दूसरी मसाजिद की तरह कंप्राइजेज, मुश्तमिल है, अ टॉम, मकबरा ऑफ द फाउंडर, बानी का, यानी जिस आदमी ने इसको बनाया, जो इसका बानी है, उसका मकबरा है इस मस्जिद में। आ मदरसा, एक मदरसा है जहाँ पर बच्चे दीनी तालीम हासिल करते हैं। एंड ए हॉस्पिस, और एक मुसाफिर खाना। ठीक है जी, यानी उस वक़्त ये रिवाज था कि एक जो मस्जिद बनाई जाती थी उसमें इसके बानी का मकबरा भी होता था, मदरसा भी होता था, और एक मुसाफिर खाना भी होता था। तो यही बात वो कर रहा है यहाँ पर। वो कहता है द कस्टम एज, जैसा कि इट वाज द कस्टम, ये रिवाज था। दिस मस्जिद, लाइक अदर मसाजिद ऑफ द टाइम, ये मस्जिद उस वक़्त की दूसरी मसाजिद की तरह कंप्राइजेज, मुश्तमिल है, आ टॉम, मकबरे पर, ऑफ द फाउंडर, अपने बानी के, आ मदरसा, एक मदरसे पर, एंड ए हॉस्पाइस, और एक हॉस्पस पर। हॉस्पस का मतलब मुसाफिर खाना। ठीक है बेटा, कोई बात ना समझ आए तो पूछ लेना। 2 पैराग्राफ आज हमने पढ़े, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।